हेलो गाइस, आई होप कि आप सब लोग घर पर सेफ हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं स्टोरी जिसका नाम है द एड्रेस। इसके राइटर का नाम है मार्गो मिनको। तो चलो शुरू करते हैं। बेसिकली इस स्टोरी में 4 कैरेक्टर है। सबसे पहले है ऑथर, जिसने स्टोरी में डॉटर का रोल प्ले किया है। सेकंड है ऑथर की मदर, जिसका नाम मिसेस एस है। थर्ड आती है यहाँ पे मिसेस डॉर्लिंग, जो कि डॉटर के मॉम की फ्रेंड्स थी, यानी मिसेस एस की फ्रेंड है। और फोर्थ है डॉर्लिंग की डॉटर। मिसेस डॉर्लिंग की जो डॉटर है उसकी एज 15 ईयर्स है। इस चैप्टर का ओवरव्यू सुन लो। सबसे पहले इसमें एक लेडी रहती है जिसने अपने घर का सारा सामान एक दूसरे लेडी को दे देता है और अपनी डॉटर से कहती है, बेटा इनका एड्रेस प्रॉपर याद रखना, क्योंकि हमें इनसे बाद में अपना सारा सामान वापस लेना पड़ेगा। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो लोग जहाँ रहते थे यानी कि हॉलैंड में उस वक्त वॉर्स चल रहे थे एंड वो लेडी नहीं चाहती थी कि उनका सब सामान ख़राब हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। और अपने डॉटर से याद रखने के लिए भी उन्होंने इसलिए कहा था कि अगर वॉर में उनको कुछ हुआ तो एटलीस्ट वो बाद में उसको यूटिलाइज़ कर सके, उसे भटकना ना पड़े। और इस स्टोरी में हमें यही जानना है कि जब लड़की उस घर में अपना सारा सामान लेने गई तो उसने सारा सामान वापस क्यों नहीं लाया। तो चलो देखते हैं। अब वॉर तो ख़त्म हो चुका था, तो जब डॉटर जो है वो मिसेस डॉर्लिंग के घर हॉलैंड गई अपना सारा सामान वापस लेने के लिए, और जब उसने डोर को नॉक किया और उसके बाद जब डॉर्लिंग ने दरवाज़ा खोला तो लड़की कहने लगी कि आप अभी भी मुझे जानते हो। बहुत सोचने के बाद मिसेस डॉर्लिंग ने कह दिया, नहीं भाई, मैं तुम्हें नहीं जानती। फिर वो ऑथर रिप्लाई करती है, मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ। उसके बाद मिसेस डॉर्लिंग उस लड़की को घूरने लगती है। इसको देख लड़की को भी अब हिचकिचाहट हो रही थी और वो सोचती है, लगता है मैं गलत एड्रेस पे आ गई हूँ। उसके बाद जब डॉर्लिंग पूरी तरह से बाहर आई तो डॉटर का ध्यान उनकी ग्रीन स्वेटर पे जाता है एंड और उस स्वेटर को देख उस ऑथर को सब चीज़ याद आ गया कि अरे ये वही स्वेटर है जिसे मेरी मॉम ने बनाया था। इसके बाद उसे एक कन्फर्मेशन मिल गया था कि वो एटलीस्ट गलत एड्रेस पे तो नहीं आई है। इसके बाद ऑथर मिसेस डॉर्लिंग से पूछती है कि आप मेरी मॉम को जानते हो। तो मिसेस डॉर्लिंग कहती है, क्या तुम लोग अब वापस आ चुके हो। तो डॉक्टर कहती है, नहीं जी, मैं बस आई हूँ। तभी ऑथर ने देखा कि उनके घर में एक डोर ओपन होता है और वो बंद भी हो जाता है। उसके बाद डॉर्लिंग कहती है कि मैं अभी तुमसे बात नहीं कर पाऊँगी, मैं थोड़ा बिज़ी हूँ और ये टाइम सही भी नहीं है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। इसके बाद ऑथर कहती है, देखिए मैं बहुत दूर से स्पेशल ट्रेन करके बस कुछ समय के लिए आपसे बात करने आई हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। पर उस लेडी यानी मिसेस डॉर्लिंग ने बिना कुछ रिप्लाई दिए एकदम हल्के से उस डोर को क्लोज़ किया एंड वो अंदर चले गई। इसके बाद ऑथर ने वहाँ उस डोर में कुछ देर के लिए खड़े रहने का सोचा। इतने में उन्हें ऐसा लगा कि वहाँ जो बगल में खिड़की है जहाँ पर्दा लगा हुआ है वहाँ से उन्हें शायद कोई झांक रहा है। तो वो सोचती है कि हो सकता है शायद अंदर वालों में से मुझे कोई झांक रहा होगा, ये जानने के लिए कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। इसके बाद उसको लगा शायद कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और उसके बाद उस डॉटर ने जब उस जगह के नेम प्लेट को ध्यान से देखा तो जिसमें डॉर्लिंग लिखा हुआ था और वो ब्लैक कलर में था जिसके पीछे वाइट इनेमल लगा हुआ था एंड उसने ये भी देखा कि वहाँ पर नंबर 46 लिखा हुआ है। ये सब देखने के बाद ऑथर स्टेशन की ओर वापस निकल पड़ती है। उसके बाद ऑथर यहाँ बताती है कि जब वो स्टेशन की ओर वापस जा रही थी तो उसने उनके मदर के बारे में सोचा जिसने उन्हें ये एड्रेस सालों पहले दिया था। और वो वॉर के फर्स्ट हाफ को याद करते हुए बताती है कि उस वक्त उनके घर में बहुत सारे चेंजेस डे टू डे होते रहते थे। वो ये बताती है कि उस वक्त पता नहीं तो कैसे पर हमारे घर से कुछ न कुछ सामान गायब हो जाता था। फिर उसने जब एक दिन उसकी मदर से पूछा यानी मिसेस एस से पूछा कि मम्मी आखिर हमारे घर का सारा सामान हर दिन गायब कैसे हो रहा है। तो ऑथर की मदर कहती है, ये मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस है और यही हमारा सारा सामान अपने यहाँ ले जाती है और सेफली रख रही है। और क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग और मिसेस एस बहुत पहले से दोस्त थे तो मिसेस एस को अब एज सच कोई भी ट्रस्ट इशू नहीं था। आगे ऑथर बताती है, पता नहीं मेरी मॉम और मिसेस डॉर्लिंग के बीच में ऐसा कौन सा ट्रस्ट था कि हर दिन मिसेस डॉर्लिंग बड़े बड़े बैग्स लेके आती थी और बहुत प्रीशियस थिंग्स और इनफैक्ट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी ले जाती थी। ऑथर आगे कहती है, पता नहीं इनके बीच ऐसा क्या ट्रस्ट बना कि मेरी मॉम सिल्वर जैसी चीज़ों तक को मिसेस डॉर्लिंग को दे रही है। और साथ साथ ऑथर कहती है कि एंट्रिक प्लेट्स को भी वो मिसेस डॉर्लिंग ले गई। इसके बाद मिसेस एस आगे कहती है कि सुनो बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो सिर्फ कुछ सामान ले जाने के लिए मिसेस डॉर्लिंग को कहा था, पर उन्होंने ही मुझे इंसिस्ट किया कि मैं आपके हर एक सामान का प्रॉपर केयर करूंगी एंड सब एकदम अच्छे से सेफ हो जाएगा। इसके बाद मिसेस एस कहती है, लगता है बेटा अब हमें कभी भी ये हॉलैंड छोड़ के जाना पड़ सकता है। शायद इसलिए मिसेस डॉर्लिंग सही में हमें
हमारी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रही है, इसलिए मैंने उनको मना नहीं किया और परमिशन दे दी। आगे डॉटर कहती है, क्या यार मम्मी, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? वो आपका सामान है, आप ऐसे किसी को भी कुछ भी नहीं दे सकते। आप अगर चाहते तो मना ज़रूर कर सकते थे। तो उनकी मम्मी रोते हुए टाइप से कहती है कि बेटा वो सब तो ठीक है, पर शायद अगर मैं मना करती तो इससे उनकी इंसल्ट हो जाती और उन्हें लगने लगता कि मुझे उन पर कोई भरोसा ही नहीं है। और बेटा एक बात तुम सोचो, इस वॉर जैसे टाइम में कितने मेहनत से वो इतने बड़े बड़े सूटकेस और बैग्स को ले जा रही है, उनके खुद के ऊपर रिस्क बना हुआ है, तो मुझे मना करना सही नहीं लग रहा था। तो ऑथर कहती है, ये सब सोचते सोचते मैं स्टेशन तो पहुंच गई थी, पर स्टेशन तक के रूट में मैंने कभी भी अपने आसपास मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि ये सब वो जगह थी जहां मेरा चाइल्डहुड स्पेंड हुआ था और उन मेमोरीज़ को वापस से याद करना मेरे लिए सही नहीं है। इससे मुझे ही सैड फील होगा और मैं ये होने नहीं देना चाहती। एंड यार ये सही भी है। इसके आगे ऑथर अपने उन दिनों को याद करते हैं जब उन्होंने पहली बार मिसेस डॉर्लिंग को देखा था। तो आगे वो बताती है कि उस दिन जब मिसेस डॉर्लिंग हमारे घर आई हुई थी तो मैं जस्ट सो के उठी थी एंड जस्ट मैं सीढ़ियों से नीचे भी उतर रही थी एंड बस इतने में ही मैंने देखा कि मेरी मॉम और मिसेस डॉर्लिंग आपस में बात कर रहे हैं। और इसके बाद जस्ट थोड़े देर इंट्रोडक्शन वगैरह के बाद मिसेस डॉर्लिंग एक बड़ा सा सूटकेस लेके मुझे वेव करते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर ऑथर बताती है कि मिसेस डॉर्लिंग और मेरी सेकेंड मीटिंग एक ट्रेन में हुई थी और जस्ट उस डॉटर के फ्रंट वाली सीट में बैठी हुई थी। और ऑथर बताती है जब मेरी उनसे सेकेंड टाइम मीटिंग हुई तब उन्होंने एक ब्राउन कोट एंड एक शेपलेस हैट पहन रखी थी। आगे ऑथर अपनी मॉम से कहती है, मॉम क्या मिसेस डॉर्लिंग यहाँ से कहीं दूर में रहती है? अगर ऐसा हुआ तो देखो उनके पास तो इतना भारी सूटकेस है, भला वो कैसे ले जाएगी? वो तो बुरी तरह से थक जाएगी। और ये सुनने के बाद मिसेस एस यानी ऑथर की मदर मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस उसको दे दी और उस एड्रेस में लिखा था मार्कानी स्ट्रीट नंबर 46 और ऑथर को उनका एड्रेस याद रखने के लिए भी कहती है। इसके आगे ऑथर बताती है कि वॉर ख़त्म होने के कई साल तक मैं वहाँ नहीं गई थी क्योंकि मुझे डर लगता था कि अगर मैं गई तो मुझसे फिर से उन सब चीज़ों को जगह को देख के वो सैड मेमोरीज याद आ जाएगी। और ऑथर को अपने सामान की उस वक्त उतनी चिंता नहीं थी क्योंकि उनको लगता था कि उनका सामान कहीं ना कहीं सेफ प्लेस में एकदम अच्छे से रखा होगा। इसके बाद अब वापस से उस दिन में आ जाते हैं जब डॉटर पहली बार मिसेस डॉर्लिंग के घर गई थी अपना सामान वापस मांगने। उस दिन के बाद अगले दिन जब उसने फिर से अपना सामान लेने जाने के बारे में सोचा तो वो सोचती रह गई और क्यूरियस हो गई कि क्या अब तक उसका सामान वहाँ होगा या नहीं होगा, और अगर होगा भी तो किस कंडीशन में होगा। पर जब इस बार मिसेस डॉर्लिंग के घर में जाकर ऑथर ने डोर को नॉक किया तो अंदर से एक 15 साल की ओल्ड गर्ल बाहर आ जाती है। तो ऑथर उससे पूछती है, सुनो क्या आपकी मम्मा मिसेस डॉर्लिंग अभी घर पर है? तो वो बच्ची कहती है, नहीं जी मम्मी तो बाहर गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। तो ऑथर कहती है, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ। इसके बाद वो लड़की जब ऑथर को लिविंग रूम तक ले जा रही थी, अब जब ऑथर फॉलो कर रही थी तो वहाँ एक टेबल में उसने एक एंटिक कैंडल होल्डर देखा जो कि मिरर के पास रखा हुआ था और उस कैंडल होल्डर को देख उसे याद आ गया कि ये उन्हीं का सामान था। और आगे ऑथर बताती है कि हमारे घर में तो कभी भी इस कैंडल होल्डर का यूज़ ही नहीं हुआ क्योंकि उसका यूज़ करना काफ़ी बर्डन भी लगता था एंड उससे काफ़ी ज़्यादा कैंडल्स का वेस्टेज हो जाता था। और इसके बाद वो लड़की ऑथर से कहती है, प्लीज़ आप यहाँ थोड़ी देर वेट कर लीजिए, मॉम अभी आती ही होगी। इतने में उस रूम में एंटर करते ही ऑथर को एक बहुत बड़ा शॉक लगा। उनके लिए तो मानो वो पल एकदम रुक सा गया था क्योंकि उस लिविंग रूम में यूज़ होने वाली चीज़ें और बाकी जो भी वहाँ रखा हुआ था वो सब ऑथर का ही था। और वो इसलिए भी शॉक थी क्योंकि उनके सब सामान को एज अ वेस्ट यूज़ किया जा रहा था एंड जस्ट बस ऐसे ही फेंक दिया गया था, कोई वैल्यू नहीं की गई थी। उस रूम में जो फर्नीचर्स थे उसकी स्मेल भी काफ़ी अजीब थी एंड काफ़ी अजीब सा लग रहा था उनको उस रूम में आने के बाद। इसके बाद उस बच्ची ने ऑथर को एक चेयर दिया और कहा, प्लीज़ आप इसमें बैठ जाइए। और जैसे ही वो ऑथर उसमें बैठी तो उसके थोड़ी देर बाद उसने उसके बगल में रखे टेबल के ऊपर टेबल क्लॉथ्स को छू के देखा एंड उसे समझ आ गया कि वो टेबल क्लॉथ भी उनकी मॉम का ही है। इसके बाद ऑथर बताई कि अगर हम इस टेबल क्लॉथ में बने लाइंस को फॉलो करते हैं तो हमें एक एड्ज में पहुंच जाएंगे एंड वहां पर एक बर्न मार्क भी मिला होगा एंड आई एम श्योर कि वो मार्क अभी भी हटा नहीं होगा।
इसके बाद वो लड़की कहती है, आप रुकिए, मैं आपके लिए एक कप चाय बना के ले आती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। आगे ऑथर कहती है कि वो टी कप का सेट भी उनकी मदर का ही है। इसके बाद जब उस लड़की ने बॉक्स को ओपन किया उस स्पून को निकालने के लिए, तो ऑथर कहती है कि अरे वाह, कितना अच्छा बॉक्स है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो ऐसा क्यों कह रही है, एंड ऑब्वियसली उस रूम में उसे हर एक चीज़ एकदम अजीब लग रही थी। तो इसके बाद जब उसने अपने आसपास के वॉल्स में देखा तो उसे और भी एंटिक चीज़ें दिखाई पड़ती है। एंड वो बच्ची भी अब कहती है, आपको पता है ऐसी और भी चीज़ें मेरे घर में है जो काफ़ी ज़्यादा एंटिक है। और वो हर एक चीज़ जो उस घर में पाया जा रहा था वो सब उन्हीं के मॉम का था। ये बात वो ऑथर जान चुकी थी। इसके बाद वहीं पे ऑथर को एक प्लेट दिखाई देता है एंड उसे उसके बचपन के दिन याद आ जाते हैं कि कैसे वो अपने बचपन में उस प्लेट में एप्पल्स को रखा करती थी, एकदम ऐसे डेकोरेट वगैरह करके यूज़ करने के लिए। यूज़ करने में उसे बहुत मज़ा आता था एंड उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता था। आगे वो बच्ची कहती है कि यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं उसे हमने यूज़ कर लिया है, एंड उन एंटिक प्लेट्स को भी जो कि वॉल्स में टंगी हुई है उसमें भी हमने एटलीस्ट एक बार तो यूज़ किया ही है। जब ऑथर ने उस टेबल क्लॉथ में बर्न मार्क को खोज लिया एंड वो उस एरिया को रब करने लगी, तो वो बच्ची एकदम शक के नज़रिए और ऐसे सवाल वाले मूड से उस ऑथर को घूरती है। एंड इसके बाद ऑथर उस लड़की को कहती है, एक बात बताओ, अब तो तुम इन सब चीज़ों से काफ़ी बोर हो चुकी होगी ना, क्योंकि तुमने इसे इतने टाइम से यूज़ जो कर लिया है। और आगे ऑथर कहती है, तुम्हें पता है जब हम अपने ही सामानों से काफ़ी समय के लिए दूर हो जाते हैं एंड उसे नहीं देखते हैं तो बाद में हमें उन्हीं चीज़ों की इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू पता लगने लगती है और उनके साथ जुड़ी मेमोरीज याद आने लगती है। आगे ऑथर उस लड़की को बताती है, मैं तुम्हें अपनी एक बार की बात बताती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मुझे एक दिन काफ़ी लेज़ी फील हो रहा था, तो मेरी मॉम ने मुझे सिल्वर की चीज़ों को साफ़ करने के लिए नीचे बुलाया। एंड जब मैं नीचे आई और मैंने अपनी मॉम से पूछा, मॉम मुझे कौन सा सिल्वर पॉलिश करना है, तो मेरी मॉम कहती है वो स्पून्स, प्लेट एंड नाइफ्स वगैरह को तुम्हें अच्छे से साफ़ करना है। इसके बाद ऑथर कहती है कि उस दिन मुझे ये बात पता चली कि जो भी कटलरी मैं यूज़ करती हूँ वो सब सिल्वर के बने हुए हैं। ये सुन के उस लड़की को भी खूब हंसी आई। तो ऑथर कहती है, क्या तुम्हें पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ? तो वो लड़की कहती है, क्या जिसमें हम खाना खाते हैं उसकी? तो ऑथर कहती है, हाँ तुम सही समझी, वो भी सिल्वर के ही बने हैं। इसके बाद वो बच्ची ने अपने ड्रॉर को चेक किया और उसे भी ये पता चल गया कि वो कटलरीज सिल्वर के बने हुए थे। इसके बाद ऑथर को अचानक से याद आता है कि उसे ट्रेन को कैच करना है, तो वो वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद वो बच्ची कहती है, क्या आप थोड़ी देर और वेट नहीं कर सकती? तो ऑथर कहती है, नहीं मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, मुझे जल्द से जल्द निकलना होगा। आगे वो बच्ची कहती है, ओके देन बाय। और ऑथर भी बाय कहती है और वहाँ से चले जाती है। इसके बाद जब वो निकल रही थी तो उसे कुछ स्पून्स गिरने की आवाज़ आई और वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। और लास्ट में जाते वक्त उसने उस एड्रेस वाले नेम प्लेट को देखा तो उसमें लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। इसको देख ऑथर सोचती है कि अब मैं इस एड्रेस को एकदम अच्छे से भूल जाऊंगी, क्योंकि अगर मुझे याद रहेगा तो इसके बैड मेमोरीज मुझे हमेशा याद आते रहेगी एंड उन्हें अच्छा फील नहीं होगा। इसके बाद ऑथर कहती है, अब मैं एक रेंटेड हाउस में रहती हूँ जहाँ उतनी स्पेस नहीं है, तो अब मुझे उन सब चीज़ों से एज सच कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। और वो लास्ट में ये कहते हुए निकलती है, अब वो उस एड्रेस में कभी भी वापस नहीं आएगी। और ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है एंड हमारा स्टोरी होता है ख़त्म। सो गाइस, आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्द से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।